हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जो क्लास 10th में इस बार बच्चे हैं जिनके एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। यहाँ पर तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, देखते रहिए। तो किस प्रकार से आज जो चैप्टर रहता है आपका सांख्यिकी, जिसमें हमसे पूछा जाता है कि समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन है। अगर आपको नहीं आते हैं तो एक बार वीडियो को जरूर वॉच करिएगा, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी और आप पेपर में अच्छे से अच्छे मार्क्स को पा सकते हैं। तो देखिए, हमारा जैसे पूछ लिया जाता है, यहाँ पर कहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो वो आज सारी जानकारी मिलने वाली है, जैसे हम पेपर में बिल्कुल करके आते हैं। तो किस प्रकार आपको पेपर में करके आना है तो उस तरह से यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी इस प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहे। तो देखिए, हमसे कहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में क्या है कि समांतर माध्य दिया हुआ है। ठीक है, समांतर माध्य का मान दिया है, लेकिन एक संख्या जो है, एक वैल्यू जो k की वैल्यू हमसे पूछिए, वो हमें किस प्रकार निकालनी होती है, वो सभी चीजें आज सीखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऐसा क्वेश्चन हमें मिलेगा, आप देख सकते हैं यहाँ चर लिखा है x, बारंबारता f। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो हल करना है कैसे, यहाँ पर आप कॉपी पे डालिएगा हल। ठीक है, क्या डालना है, हल डालिए। उसके बाद लिखते हैं समांतर माध्य के लिए सारणी। ठीक है, क्या निकालना है हमें, समांतर माध्य निकालना है। तो समांतर माध्य के लिए सारणी बनाएंगे। तो वो सारणी हमें किस प्रकार से बनानी होती है, वही सब कुछ हम करने वाले हैं। देखिए, पहले तो हमारा जो क्वेश्चन में दिया है वो हम लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर दिया है चर। ठीक है, चर लिखा हुआ है, जो x की वैल्यूज है यहाँ पर हम लिख लेंगे। और दी है बारंबारता, क्या है, बारंबारता दी हुई है, जो क्या है f। ठीक है, इसकी भी हमें वैल्यू लिखनी है। आगे देखिए क्या करते हैं, जो x है चर की कितनी कितनी वैल्यूज है, यहाँ पर दिया है 5, आगे दिया है 6, 8, 9, 11, नेक्स्ट 12। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें लिखना है, जो भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ वो सब लिख लेना है। इधर देखिए है कितना, 3, 8, 12, 9, 6 और 2। ठीक है, यहाँ तक आप समझ चुके होंगे, यहाँ तक आप समझ चुके होंगे कि हम सारणी को किस प्रकार लिखते हैं। लेकिन ये सब तो हमने लिख लिया, लेकिन आगे क्या प्रोसेस करना है वो देखिए, आगे क्या प्रोसेस रहता है वो हम कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर देखा आपने, यहाँ पर क्या है, x है। ठीक है, यहाँ पर x है और यहाँ पर क्या है, f है। तो इस वाली जो हमने ये वाला बॉक्स बनाया, इसमें क्या है, दोनों की गुणा करनी होती है। यहाँ लिख लीजिए आप f गुणा x। ठीक है, f गुणा x का मतलब समझ रहे होंगे कि इन दोनों पदों की क्या है, गुणा करनी है। दो संख्याएं हैं, 5 और 3 है, वो इनकी गुणा इस वाले बॉक्स में हमें लिख देनी है। तो देखिए, गुणा करिए, 5 की गुणा 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 15। ठीक है, कितना आएगा, 15 आ जाएगा। उसके बाद देखिए, 6 की गुणा जब हम 8 से करेंगे, 6 की गुणा 8 से तो कितना आएगा, 6 अट्ठे 48। ठीक है, 48 लिख देंगे। 8 की गुणा 12 से करिए तो 12 अट्ठे 96। ठीक है, इस प्रकार से गुणा करते जाते हैं। 9 ने 81, 11 छंग 66, यहाँ कितना है, 12, 12 दूनी 24। ठीक है, इस प्रकार से हमें लिख लेना है। अब देखिए, हमें एक चीज याद रखनी है, जब हम समांतर माध्य निकाल रहे होते हैं तो समांतर माध्य के लिए हमें एक फॉर्मूला होता है, वो बिल्कुल याद कर लेना है। समांतर माध्य बराबर हमें लिखना है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। ठीक है, इस प्रकार के जब कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है पेपर में, कोई भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा के अंतर्गत आता है, तो आपको एक सूत्र लिखना है, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन।
जैसे आपसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें फॉर्मूला जरूर लिख के आइएगा। फॉर्मूला क्या हमें जरूर ही लिखना। अब क्या है इनकी वैल्यूज, आप देखेंगे कि सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू क्या है। आपको नहीं पता है कि सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कहाँ पर है और एन की वैल्यू कौन सी होने वाली। तो यहाँ पर देखिए जो बारंबारता एफ वाली लाइन है उसे हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं योग, ठीक है। यहाँ लिख दीजिए एन बराबर, तो एन बराबर ये जो संख्याएं वो क्या है, हम इनका योग कर लेते हैं, यानी इन्हें जोड़ लेते हैं। अगर आपको ऐसे जोड़ने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप जो है एक तरफ लिख लीजिए। आपका पीछे जो है पीछे साइड में एक रफ पेज दिया होता है जिसपे रफ कार्य करना होता है, उस पर आप लिख लीजिए। जैसे मैं यहाँ लिखती हूँ, इधर कितना है 3 8 12 9 6 और 2, ठीक है। इस प्रकार से हम लिख लेंगे तो हमें क्या है जोड़ने में आसानी हो जाएगी। तो जोड़िए 8 और 3 कितना हुआ 11, ठीक है। 3 और 8 11, 11 और 2 कितना हो गया 13, ठीक है। 13 और 9, 13 और 9 कितने हुए, तो यहाँ पर देखिए 13 में 9 हम जब प्लस करेंगे 9 3 12 यानी 22, ठीक है। 22 और 8 ये हो जाएंगे, हो गया 30, ठीक है। 30 और 3 हमारे पास बचा है, 3 ये और 1 ये कितना हो गया 4, यानी जो एन की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 40। एन की वैल्यू हमें 40 मिल जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से आप इतना काम कर सकते हैं। जो एन की वैल्यू हमने कैसे निकाली, तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ जोड़ना है। एन की वैल्यू आप ध्यान रखिए, जो एफ वाली लाइन होती है उससे हमारी क्या है एन की वैल्यू निकलती है, ठीक है। आगे क्या है सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है, तो सिग्मा एफ एक्स बराबर, यहाँ लिखिए सिग्मा एफ एक्स बराबर, सिग्मा एफ एक्स बराबर ये जो लाइन है इन्हें जोड़ लीजिए। देखिए 8 5 कितना हुआ 13, 13 और 1 कितना हुआ 14, 14 और 6 20 और 6 4 10, 20 और 10 कितना हुआ 30 हो गया, ठीक है। 30 का 0। आप जरूरी नहीं है जो लाइन वाइज हमें संख्याएं दी है वही जोड़ें, जिसे आपको पहले जोड़ने में आसानी हो रही है, ठीक है। जिसे आपको लगता है ये हम आसानी से जोड़ सकते हैं वो संख्या आप पहले जोड़ने उसे बाद में जोड़ सकते हैं। तो हमारे हुआ यहाँ पर 30, 3 हमारे पास बचे हैं, तो 3 वो और 1 कितना हुआ 4, 4 4 हुआ 8, ठीक है। यहाँ देखिए 8 और 2 कितना होगा 10, ठीक है। 10 के बाद 8 18, ठीक है। 18 और 9 कितना हो गया 9 और 18 8, 9 और 18 जोड़ लीजिए 27, ठीक है। 27 कितना बचा है हमारे पास 6 और बचा है, 6 बचा है तो कितना हो गया 33। तो यहाँ पर आ जाएगी सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू 330, ठीक है। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 330 निकल करके आएगी। अब ये वैल्यू जो है हमें पता है कि समांतर माध्य में सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन की हमें जरूरत होती है, तो वही है समांतर माध्य हम निकालेंगे। देखिए समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी निकाली देख सकते हैं आप 330। यहाँ पर हमें 330 लिख लेना है और एन की वैल्यू हमसे जो पूछी है वो कितनी है 40, ठीक है। कितनी निकालनी है हमें 40 निकाल लेते हैं। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं भाग करिए, 330 में जो है हम 40 से भाग करेंगे तो देखिए 4 यानी 0 से 0 हमारा कट जाएगा, बराबर कितना बचा हमारे पास 33/4, ठीक है। 33/4 जब हम 4 से 33 में भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 33 में भाग करना है तो 4 अट्ठे कितना हुआ 32। अगर आपको भाग नहीं आती, जैसे डायरेक्ट काटना नहीं आता है, तो आप भाग करके देख सकते हैं। 4 अट्ठे 32, ठीक है। कितना बचा हमारे पास 1 बचा, यहाँ पॉइंट लगाएंगे 0, 4 दूने कितना हुआ 8 हुआ, 2 बचा तो 4 पंजे 20, ठीक है। कितना हो गया 4 पंजे 20 आ जाएगा। तो कितना आया हमारा मान निकल करके आया 8.25, ठीक है। 8.25 क्या है हमारा समांतर माध्य, इसे क्या कहेंगे समांतर माध्य। निकल करके कितना आ जाएगा, समांतर माध्य की जो वैल्यू आ जाएगी 8.25। तो इस प्रकार से आप अपना आंसर जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर इस प्रकार से आप अपना क्वेश्चन जो है करके आते हैं तो आपका एक भी नंबर इधर से उधर नहीं होगा। अब देखिए हमने समांतर माध्य निकालना सीखा है, लेकिन अगले क्वेश्चन में हमसे कहा है
कि समांतर माध्य का हमें वैल्यू दी हुई है, समांतर माध्य का क्या हमें मान दिया हुआ, उसमें पूछा कि k की वैल्यू हमें यहाँ पर बतानी है। तो वो सब क्या है, हम कैसे निकालते हैं, तो देखिए अगला क्वेश्चन कैसे होने वाला है। क्वेश्चन आपको ऐसे ही करना, सारणी बना करके, वहां पेपर में आपको कॉपी पे अपने सारणी बना करके ही क्वेश्चन को हल करना है, जिससे आपके पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। आगे वाले क्वेश्चन में देखिए x की जो वैल्यूज हैं, x है और क्या है f है, ठीक है। आगे क्या आना है, हमने बताया f गुणा x लिख लेंगे, ठीक है। तो क्या है, वैल्यू 5 है, ठीक है, 15 है, ठीक है, 5 15 कितना आगे 25 35 और 45, ठीक है। ऐसे हम लिख लेंगे। अब f की वैल्यू देखिए क्या है, 6 4 3 k और 2, ठीक है। इस प्रकार से क्या है, लिख लेना है। इस प्रकार से लिख लेना वही है कि f और x यानी f और x की गुणा करनी है। तो देख कितनी आएगी, 5 छक 30, 15 चौका 60, 25 तिया 75। जब 25 की गुणा हम किसमें करेंगे, 3 से करेंगे तो कितना आता है 75 यानी 75। यहाँ देखिए 35 k की गुणा कैसे करेंगे तो क्या आ जाएगा 35 के आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और 45 दूनी कितना होता है 90, ठीक है। ये सारणी हमें तैयार कर ली है, लेकिन क्या है, हमें यहाँ पर वैल्यू हमें पता है कि समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। तो ये वैल्यू क्या हमें निकालनी पड़ेगी। तो एन की वैल्यू देखिए कितना आएगी, एन की वैल्यू कितनी आएगी, 6 4 10, ठीक है, 10 3 13 और 2 15, 15 है, 15 जो संख्याएं हैं वो हमने जोड़ ली हैं। अब बचा क्या, के प्लस के लिखना। के तो हम नहीं लिख सकते, 15 के नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे यहाँ पर गुणा हो जाएगा। हमने क्या किया, यहाँ पर योग किया, तो 15 प्लस के हमें लिख देना है, ठीक है। इसी प्रकार आगे वाली संख्याओं को जोड़ लेते तो देखना है हमें सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू मैंने आपको बताया, जो एफ इंटू एक्स है, ठीक है, उससे हम क्या सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए कितनी आएगी, यहाँ पर ये हमें जोड़ना है। हम पहले देखिए जो संख्याएं उन्हें आपस में जोड़ लेते हैं, लेकिन जो यानी कोई दिया हुआ है वर्ड, जैसे के है, पी है, जो भी वर्ड है जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है उसे प्लस में ही लिख लेंगे। तो पहले वही लिख लीजिए 35 के, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख देंगे 35 के हम लिख देंगे। अब आगे वाली संख्याएं जोड़ लीजिए कितनी हो जाएंगी, 6 और 3 कितना हुआ 9, 9 और 9 18, 18 और 7 6 3 9 और 18, 18 और 7 जोड़िए, यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 7 15, ठीक है, एक बचा तो कितना हुआ यहाँ पर 2, ठीक है। यहाँ पर आपको कितना लिख देना है 5 ये और 25 यानी 255, ठीक है। ये क्या हो गया 255 प्लस 35 के, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 255 प्लस 35 के, ठीक है। तो अब हमने क्या है एन की वैल्यू और सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू निकाल ली है। और आगे हमें जो बताया है क्वेश्चन में कहा है कि समांतर माध्य की वैल्यू दी हुई है 21.5, समांतर माध्य की वैल्यू दी है 21.5 और के का मान हमसे पूछ रहा है। तो समांतर माध्य की वैल्यू हमें यहाँ बताया है कि समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन होता है, ठीक है। तो सिग्मा यानी समांतर जो माध्य है उसकी वैल्यू कितनी है 21.5, ठीक है, 21.5 लिख देनी है बराबर सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू क्या निकाली, फिर से आ जाइए यहाँ पर, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू हमने निकाली है 255, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू हमने निकाली है 255 प्लस 35 के, ठीक है, बटे एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पर है 15 प्लस के, ठीक है, 15 प्लस के। तो इस प्रकार से हमें वैल्यू जो है, जब हम के की वैल्यू निकालते हैं या फिर कोई भी वो है वर्ड है उसकी वैल्यू निकालते हैं और समांतर माध्य दिया होता है, तो आपने देखा होगा कि किस प्रकार से हमें गुणा करनी होती है। फिर से क्या करेंगे, अब देखिए
यहाँ पर गुणा कर लेंगे इस वाले पद की, इधर गुणा करनी है तो 21.5, ठीक है, इंटू 15 प्लस के बराबर, ये लिखना अब हमें 255 प्लस 35 के, ठीक है, इस प्रकार से लिख लेंगे। अब ये वाली है, ये वाली संख्या की इन दोनों पदों में हमें गुणा कर देनी है, तो देखिए कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 21, यानी कि आपको जैसे यहाँ पॉइंट लगा है, यहाँ पॉइंट लगा है तो आपको लगेगा कि हमें गुणा करने में क्या प्रॉब्लम हो रही, तो आप यहाँ पर लिखकर गुणा कर सकते हैं, आप यहाँ पर लिखकर गुणा करिए, जैसे 21.5, ठीक है, आगे लिखा है कितना 15, 15 यहाँ पर गुणा लगा दीजिए, तो 15 की गुणा जब आप 5 से करेंगे तो कितना आएगा 75, यानी 5, ठीक है, 15 पंजे 75 होता है, 7, 15 एकम 15, 15 और 7 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 22, ठीक है, तो 2, 15 दूनी 30 और 2 कितना हुआ 32, ठीक है। अब एक हमारी कितनी गुणा निकल करके आई है, कितनी आई 3225, ठीक है, गुणा इतनी आई जब हमने 215 की गुणा 15 में की है, लेकिन क्या है आपका यहाँ पर एक संख्या के बाद पॉइंट है तो एक संख्या के बाद पॉइंट आप भी लगा दीजिए, तो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी 322.5, ठीक है, कितनी हो गई 322.5 प्लस 21.5 के, जब के की गुणा करेंगे तो 21.5 के बराबर, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 21 पॉइंट के बराबर, 21 पॉइंट के बराबर होगा जो आगे संख्या दी हुई है 255 प्लस 35 के, ठीक है, इस प्रकार से लिख लेनी है। अब देखिए जो के वाली संख्या वो एक तरफ और जो नॉर्मल जो संख्या वो एक तरफ हम कर लेंगे, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर है 21.5 के, यहाँ कितना है 35 के, लेकिन आपको देखना है ये संख्या प्लस में है या माइनस में, यहाँ पर क्या है ये संख्या प्लस में है, अगर हम इधर लेकर आएंगे तो क्या ये संख्या माइनस में हो जाएगी, ठीक है, तो -35 के बराबर यहाँ कितना है 255। अब इधर देखिए जैसे ये दिया 322.5, तो ये माइनस में चला जाएगा 322.5, ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हमें लिख लेना है। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर लिखा है 21.5 के में से जब हम 35 के घटाएंगे तो कितना बचेगा, लेकिन यहाँ पर जो संख्या है -35 अधिक है तो यहाँ पर संख्या माइनस की ही आनी है, ठीक है, माइनस की, तो 35 से क्या हम 21.5 को घटा देंगे, 21.5 को क्या है 35 में से घटा देते, जब कोई संख्या में वो नहीं लगा होता है, पॉइंट नहीं लगा होता, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रख करके उसे 0 बढ़ा लेते हैं, तो 10 से 5 गए तो कितना बचा 5, ठीक है, 5 आ जाए, यहाँ कितना बचा हमारे पास 4, 4 से 1 गया कितना बचा 3, ठीक है, यहाँ पर 3 से 2 गया 1, यानी 13.5 यहाँ पर -13.5 के, -13.5 के बराबर, देखिए यहाँ पर कितना बचेगा, हम जब 322.5 से 255 को घटाएंगे, 322.5 से क्या है 255 को घटा देना है, यहाँ 5 बचा, 12 यानी 2 से 5 जाएगा नहीं, तो 12 में से 5 कितना बचा 7 बचा, और 11 में से 5 गया तो 6 बचा, यानी 67.5, हमारे पास कितना बचा -67.5, ठीक है, ये संख्या क्या हमें निकल कर आ गई है हमारी संख्या, ठीक है। अब के की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो देखिए सबसे पहले माइनस हमारा दोनों तरफ है, तो माइनस से माइनस को हम कट कर देते हैं, जब हमारा दोनों तरफ माइनस होता है तो माइनस से माइनस कट कर देते हैं, तो अब देखिए के की वैल्यू हम जब निकालेंगे तो के बराबर हो जाएगा 675 अपॉन क्या 135, ठीक है, क्योंकि पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट है, पॉइंट लगा दीजिए, बाद में हटा देंगे, जैसे 67.5 और 13.5, ठीक है, ये हमारी संख्या है, तो क्या है जैसे पॉइंट एक संख्या में इधर है, एक संख्या के बाद पॉइंट है और एक संख्या के बाद पॉइंट इधर है, तो पॉइंट से पॉइंट भी क्या हम हटा सकते हैं, तो कितना बचा हमारे पास बचा 675 अपॉन 135, ठीक है, के की वैल्यू हमें निकाल लेनी है। अब देखना कि 135 से 675 कट जाएगा, ठीक है, तो आप इसे भाग करके भी काट सकते हैं, लेकिन देखिए 13 पंजे कितना होता है 65, 13 पंजे 65 होता है, और 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 के 5 और 2
13 पंजे 65 और 2 67, यानी 5 बार जो है हमारा 135 से जब हम 675 को काटेंगे तो 5 बार चला जाएगा। तो के की वैल्यू जो आ जाएगी, के बराबर आ जाएगा 5। तो जो के बराबर 5 आएगा वही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। ठीक है, के की वैल्यू ही हमसे यहाँ पर पूछा है, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 निकल करके आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको समांतर माध्य के क्वेश्चंस जो है सॉल्व करने होते हैं। अगर समांतर माध्य पूछा हो सिर्फ तो भी मैंने आपको बताया कैसे निकालना है। ठीक है, अगर समांतर माध्य का मान दिया हो, किसी पद का मान पूछ रहा हो तो कैसे निकालना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए आपने जो सीखा है वो बहुत कुछ है, मतलब आप इसे सीखकर आपके जो क्वेश्चन है उसके अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी प्रकार देखते रहिए हमारी वीडियो। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।